भारत का संविधान पुरुष और महिला को समान अधिकार देता है। वह पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं रखता है, परंतु कभी कभी किसी कानून की वजह से महिला और पुरुष में भेदभाव दिखता है। ऐसा ही एक सेक्शन आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड में था, और वह था आईपीसी की धारा 497, जो कि पुरुष और महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से और संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता था और दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान करता था। इस धारा के अनुसार अगर कोई पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति के पत्नी के साथ या फिर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती थी, या जुर्माना हो सकती थी, या दोनों हो सकती थी। परंतु अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती थी तो उस महिला को कोई सजा या जुर्माना नहीं होती थी, परंतु उसे अडल्ट्री का दोषी करार दिया जाता था। तो आइए इस धारा के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, यह धारा क्या थी और आज के डेट में यह कितनी इफेक्टिव है, या इस धारा का क्या हुआ। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा कानून की नई नई जानकारियां मिलती रहे और आप हमेशा सुरक्षित रहें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे दूसरों को भी जानकारी हो और सब सुरक्षित रहें। आईपीसी की धारा 497 के अनुसार एडल्ट्री माना जाता था और उसमें प्रोविजन किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे महिला के साथ या किसी दूसरे की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो वह अपराध है, और उसके लिए उस व्यक्ति को 1 से 5 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। परंतु महिलाओं के लिए इसे एडल्ट्री का सिर्फ अपराध माना जाता था और इस ग्राउंड पर उसे प्रताड़ित किया जाता था और डिवोर्स का मुख्य कारण भी माना जाता था। यह धारा महिलाओं और पुरुषों के निजता का हनन करता था और उसके सेक्सुअल लिबर्टी मतलब कि सेक्स करने की आज़ादी पे पाबंदी लगाता था। साथ ही महिलाओं को व्यभिचार का दोषी भी बनाता था। एडल्ट्री का मतलब होता है कि अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरे किसी महिला या पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुराने इस धारा को निरस्त कर दिया और कोर्ट ने इसे अपराध मानने से इनकार कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद भी दूसरे के साथ संबंध रखना कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुराने व्यभिचार रोधी कानून को रद्द कर एक ऐतिहासिक फैसला भी दिया और कहा कि व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तलाक का आधार है, परंतु यह कानून महिला के जीने के अधिकार पर असर डालता है, इसलिए इसे खत्म करना बेहद आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि पति महिला का मालिक नहीं है और जो भी व्यवस्था महिला की गरिमा के विपरीत है वह व्यवहार या भेदभाव करती है, वह संविधान के हिसाब से अनैतिक है और संविधान के कोड को आमंत्रित भी करती है। जो प्रावधान महिला के साथ गैर समानता का बर्ताव करता है वह असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून महिला की चाहत और सेक्सुअल चॉइस का असम्मान करता है, क्योंकि हर महिला या पुरुष को अपनी मर्जी से जीने का सेक्सुअल आज़ादी का हक है और वो किसी के साथ भी अपनी सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि व्यभिचार की वजह से एक जीवन साथी खुदकुशी कर लेता है और यह बात अदालत में साबित हो जाती है तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने कहा कि पुरुष हमेशा फुसलाने वाला हो और महिला हमेशा पीड़ता हो, ऐसा जरूरी नहीं है और अब ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरी करने के लिए अपनी मर्जी से दूसरे पुरुष के साथ सेक्सुअल संबंध रखते हैं, जिसे अपराध नहीं माना जा सकता है। यानी कि अगर कोई स्त्री या पुरुष आपसी सहमति से सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो यह अपराध नहीं है। यानी कि अगर कोई स्त्री या पुरुष आपसी सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो यह कोई अपराध नहीं है और इस पर रोक लगाना उनकी निजी जीवन की स्वतंत्रता को खत्म करने जैसा है, और संविधान किसी के भी निजी स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार नहीं देती है। कोई भी पति या पत्नी अब किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं और उसके लिए उनको कोई दंड नहीं दिया जाएगा और ना ही उन पर कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बेहद फायदेमंद जानकारी मिली होगी और आपको अपने अधिकारों का भी ज्ञान हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे दूसरों को भी अपने अधिकारों का ज्ञान हो और सब सुरक्षित रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।